डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लास। राधे राधे सभी को। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट, यानी इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो समझ लें, वे वाक्य जिनमें आज्ञा, सलाह, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है, यानी वे वाक्य जिनमें आज्ञा दी जाती हो, सलाह दी जा रही हो, आज्ञा दी जा रही हो, सलाह दी जा रही हो, निवेदन किया जा रहा हो, वे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अंग्रेजी में ये वाक्य फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, अंग्रेजी में ये वाक्य फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होंगे, या प्लीज, सर, मैडम से स्टार्ट होंगे। डियर फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा दी जा रही हो, या सलाह दी जा रही हो, या निवेदन किया जा रहा हो, वे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अंग्रेजी में ये वाक्य अधिकतर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, डू नॉट या डोंट से शुरू होंगे, या प्लीज, सर या मैडम इन शब्दों से शुरू होंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय डियर फ्रेंड्स एक रूल है, उसे लिख लें। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? ऑर्डर, कॉमा एडवाइज, कॉमा रिक्वेस्टेड, कॉमा कमांडेड, बेग्ड, फॉरवर्ड, आदि शब्दों का प्रयोग वाक्य के भाव के अनुसार करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये रूल है, इसे समझ लें आप। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य, यानी कोमा के अंदर वाला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है, क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड लगाएंगे। यदि किसी वाक्य में आज्ञा दी जा रही है,
किसी वाक्य में ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी वाक्य में आदेश दिया जा रहा है, तो ऑर्डर लगाएंगे सेड या सेड टू के स्थान पर। यदि किसी वाक्य में सलाह दी जा रही है, जैसे डॉक्टर सलाह देता है, वकील सलाह देता है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर भाई सलाह देता है, पिताजी सलाह देते हैं, तो उनके उसके लिए भाव के अनुसार कि वाक्य का भाव क्या कह रहा है, तो एडवाइज लगाएंगे। यदि किसी वाक्य में प्लीज शब्द आया है, सर या मैडम शब्द आया है, यानी रिक्वेस्ट की जा रही है, तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे। यदि कोई सेना का अधिकारी आदेश दे रहा है, सेना का अधिकारी कमांडर वगैरह कोई आदेश दे रहा है, तो कमांडेड लगाएंगे। कोई भिखारी कुछ मांग रहा है, तो बेग्ड लगाएंगे। यदि किसी वाक्य में कुछ काम कुछ मना किया जा रहा है, तो फॉरवर्ड लगाएंगे। ठीक है, समझ लें। आदेश देने के लिए ऑर्डर, सलाह देने के लिए एडवाइस, विनती या रिक्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट, सेड या सेड टू के स्थान पर लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड। अगला रूल है कॉमा के स्थान पर, कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। कॉमा के स्थान पर क्या फ्रेंड्स प्रयोग करेंगे? टू। और शेष वाक्य ज्यों का त्यों रहता है, केवल पर्सन और प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। शेष वाक्य ज्यों का त्यों रहता है, केवल पर्सन और प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा फ्रेंड्स। द टीचर said to me, said to the student, said to the student, comma, comma, do your work, full stop। तो इसमें टीचर स्टूडेंट से कह रहे हैं कि डू योर वर्क, अपना काम करो, यानी वो आदेश दे रहे हैं। टीचर स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं? आदेशित कर रहे हैं। द टीचर, अब आदेश दे रहे हैं तो क्या लगेगा? ऑर्डर, ORDERED। सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगा दिया? ऑर्डर। द स्टूडेंट, स्टूडेंट। कॉमा के स्थान पर क्या बताया था फ्रेंड्स? टू, तो टू लगा दिया। अब सेम टू सेम ऐसा है, टू योर, योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को मिलाया स्टूडेंट से, स्टूडेंट एक है तो हिज वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं। My father said to me, comma, and comma, bring the water for me। फ्रेंड्स, इसमें पिताजी कह रहे हैं कि मेरे लिए पानी लाइए। ब्रिंग द वाटर फॉर मी, मेरे लिए पानी लाओ, यानी पिताजी आदेश दे रहे हैं। तो क्या लगाएंगे? माय फादर ऑर्डर मी, कॉमा की जगह टू, ब्रिंग का ब्रिंग, द वाटर फॉर। अब ये मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। फर्स्ट को मिला दो फादर से, फर्स्ट को फर्स्ट से पिताजी से, तो पिताजी का ऑब्जेक्ट होगा हिम। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो सेंटेंस हो गए। अब देखते हैं, यदि किसी वाक्य में डू नॉट या डोंट आया है, यदि किसी वाक्य में
डू नॉट या डोंट आया है, जब किसी वाक्य में डू नॉट या डोंट, तो डू नॉट या डोंट को हटा देते हैं और सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगा देते हैं। कैसे? डू नॉट या डोंट को रिमूव करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे? फॉरवर्ड। जैसे माय ब्रदर सेड टू मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा डोंट इंसल्ट द पुअर। डोंट इंसल्ट द पुअर, तो इसमें भाई क्या कह रहा है? डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत करो, यानी भाई क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है। तो माय ब्रदर सेड टू की जगह एडवाइस, भाई सलाह दे रहा है, डू नॉट या डोंट आया है, तो फिर इसमें फॉरवर्ड लगा सकते हैं सीधा सीधा, फॉरवर्ड मी टू इंसल्ट द पुअर। इसी सेंटेंस को दूसरी तरह भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरी तरह से ऐसे करेंगे, यदि हम सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड नहीं लगाते हैं, तो डू नॉट या डोंट को हटा करके कॉमा के स्थान पर नॉट टू लगाते हैं। फिर कैसे? माय ब्रदर एडवाइज मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाएंगे? कॉमा के स्थान पर नॉट टू इंसल्ट द पुअर। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों तरह से मैंने बता दिया। अगर फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो कॉमा के स्थान पर टू लगाएंगे, अगर फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, एडवाइस दी जा रही है वाक्य में, तो एडवाइस का प्रयोग करेंगे तो कॉमा के स्थान पर नॉट टू लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब एक लास्ट रूल है इसका। यदि किसी वाक्य में प्लीज कॉमा सर कॉमा मैडम कॉमा काइंडली, ये शब्द आए हैं, तो फ्रेंड्स इन शब्दों को रिमूव कर देते हैं, इन शब्दों को हटा देते हैं। इन शब्दों को क्या करते हैं? डायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं और सेड या सेड टू के स्थान पर सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा देते हैं और शेष नियम पहले की तरह रहते हैं, यानी कॉमा के स्थान पर टू लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो नॉट टू लगाएंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल, द बेगर द ओल्ड मैन said to the boy, comma, inward comma, please help me। अब इसे कैसे बनाएंगे? said to के स्थान पर requested, the old man
रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, सेड टू के स्थान पर फ्रेंड्स रिक्वेस्टेड, और द बॉय का द बॉय कॉमा के स्थान पर टू हेल्प, अब मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ओल्ड मैन से मिलाएंगे तो हिम हो जाएगा, ये हो गया, यानी द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हिम। ठीक है फ्रेंड्स, ये गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, पसीना आ रहा है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। यानी ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हिम, अगर वाक्य में प्लीज, सर, मैडम, काइंडली शब्द आता है तो इन शब्दों को हटा देते हैं और सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। यदि इन्हीं वाक्यों में प्लीज, सर, मैडम के साथ डोंट भी आ जाता है, नॉट, डोंट या डू नॉट भी आ जाता है, तो टू के स्थान पर नॉट टू लगा देते हैं फ्रेंड्स। गर्मी ज़्यादा है इसीलिए क्षमा चाहते हैं। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।